एक लड़की जो कि लव मैरिज शादी की, जो इनकी बेटी है, बच्ची है, शादी करना देखिए लव मैरिज कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। वो शादी की, बच्चा भी, उसका बच्चा भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी क्या है, उसको हाफ मर्डर केस में उसको अंदर करवा दिया गया। तो आगे की जानकारी क्या है, जैसे हम लोग इनकी बात सुन रहे हैं, हम लोग उनकी भी बात सुनेंगे, हम लोग दोनों पक्ष को देखेंगे। हमारे पास इनका आवेदन आया है। अब आगे का मैटर ये बताएंगे कि क्या क्या घटना कैसे कैसे हुई। लड़की की माँ है? लड़की की माँ है, वो दादी है और वो दादाजी है। अच्छा, क्या मैटर हुआ? आप लड़की की माँ है, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा शुभ नाम असना है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की टीचर हूँ और मेरे बच्चे कम उम्र में पालीगंज के ही एक वीरेंद्र बैठा के बेटा दीपक कुमार से लव मैरिज कर ली थी 17 साल उस समय 17 में। और उसको अंतराल उस समय हम लोग थोड़ा नाराज थे उससे कि वो लव मैरिज हम लोग से बिना बताए क्यों कर ली थी, तो उतना हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं रहते थे। तो इस बात का फायदा उठाकर उस लोग उसको प्रताड़ित करते रहते थे, सामान की और पैसों की डिमांड करते रहते थे अक्सर। तो एक बार वो बहुत कष्ट बीमार पड़ी थी, तो बहुत रो रही थी। तो फिर हम उसको बाहर से बाहर कॉन्टेक्ट किए कि घर में नई एंट्री है तुम्हारा, तो बाहर से कॉन्टेक्ट, बहुत रो रही थी। तो हम लोग थोड़ा सा उसको ये किए कि हम लोग अगर उसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो शायद मर जाए बच्ची। तो थोड़ा थोड़ा हमने उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो वो आती थी तो बोलती थी हमको बहुत मारते हैं, लेकिन बहुत मारते पीटते रहते हैं, सामान का भी डिमांड करते हैं, घर से कुछ लेकर नहीं आई हो, मम्मी अपने घर मम्मी के पास से जाकर मांग के ले आओ, अपना ज़रूरत का सामान खुद ही जाओ मांग के ले आओ। तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी अपने उसके पापा के से छुपा कर मैंने थोड़ा बहुत कुछ देने की बहुत कुछ उसको कोशिश करती रही, पीछे छुप छुप कर देती रही, पैसा भी कुछ देती रही, लेकिन उन लोग का डिमांड खत्म नहीं हुआ। और उसके हस्बैंड उसको बार बार मारते पीटते रहते थे, अक्सर मारते पीटते, लेकिन वो बार बार रो रो कर आती थी कभी कभी। तो हम लोग बार बार उसको कहते थे कि तुम खुद से लव मैरिज कर लियो, तो तुम ही खुद ही ना झेलोगे इसको। हम लोग सपोर्ट नहीं किए उस टाइम में। तो वो बेचारे एकदम बिला गई उस घर में। और एक दिन वो लोग ऐसे मारते पीटते रहे, दूसरे दूसरे के साथ बहुत सारा उसको इल्जाम उल्जाम लगाकर वो बहुत पीट रहे थे। तो वो बेचारी बच्चे के साथ होकर वो अपने घर से निकल के चली गई। और निकल जाने के बाद वो लोग मारते पीटते सब उसी समय निकल गई थी। उसके बाद उस पर लगा के उस पर केस लगा दिया, उस पर एफआईआर कर दिया। और उस एफआईआर में जबकि उस बच्चे का नाम नहीं था, उस पर लगा दिया कि कोई लड़का इसको अपहरण करके ले गया है। और तो वो उस पर एफआईआर में उसका कोई नाम नहीं था। और ये भी कुछ दिन पहले शनिवार को पुलिस घर में आई, पूछताछ के बहाने आई, और वो उसको बोली कि पूछताछ करने के लिए ले जाना है। तो हम लोग सोचे बच्चे तो कुछ की नहीं है, तो फिर हम लोग चलिए हम लोग चलते पूछताछ करने के लिए जाना। और हम लोग थाने में उसको ले गए अच्छे से, और वो बोले कि अब आप लोग जाइए, अब आपके बच्चे अरेस्ट हो गए। तो हम लोग उससे कागज मांगना चाहे कि किस आधार पे क्या जुर्म है इसका कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने ना कुछ पेपर दिया, ना कोई रीजन बताया, कुछ नहीं बताया। बस ये केस हुआ आपको पता नहीं है? बोले नहीं हम लोग को पता नहीं है, अगर हम लोग को पता रहता तो हम लोग बेल नहीं करवाते, आप लोग ऐसे कैसे इसको अरेस्ट कर लीजिएगा और उसको थाने में रख दिया और हम लोग को भेज दिए। अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी, कितने साल पहले? 17 में हुई। 17 में, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 17 से शादी में आप बोलिए कि उनका एक बच्चा भी है जो आपकी गोद में। हाँ। 17 से 2025 में आपके ससुराल वाले ने, मतलब लड़की के ससुराल वाले ने लड़की पे केस लगाया 307 का, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये तो इधर लगा 6 महीना पहले केस लगाया, जब वो भाग गई थी एकदम घर से कि अब मेरा कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं होना, या मर जाएंगे, तब वो निकल गई थी, तब वो लगाए थे। फिर हम लोग उसको पूछ काछ के इधर से देखे कि क्या करे, कहाँ बेचारी। तो अटेम्प्ट टू मर्डर में किसका नाम डाला कि आपकी? उसके हस्बैंड का नाम डाला है कि मेरे हस्बैंड, उस लड़की के हस्बैंड, इसके पापा के ही हस्बैंड, उसके पापा के ही मर्डर पर उसको कि वो मर्डर करने का। पुलिस को साक्ष्य मिला होगा तभी ना आपकी बेटी को उठाया, कुछ तो साक्ष्य मिला होगा। पुलिस को उसको पुख्ता कुछ साक्ष्य नहीं मिला है। वो मोबाइल के सीडीआर निकाल के और वो दूसरे किसी के बात जोड़कर उसको कांटेक्ट कर दिए है कि इसका इसमें इतना बात हुआ, इतना बार कॉल डिटेल निकाल के उसके साथ जोड़ दिए। आपकी बेटी पे गैर पुरुषों के साथ संबंध बनाने का आरोप भी लग रहा है। जी, लग रहा है ना जी। तो ये ऐसा उसके पति लगा रहे हैं, उसके सास ससुर पति और वो सबको लगा रहे हैं, तीनों मिलकर लगा रहे हैं। सबको लगा। उनकी ननद भी है क्या? ननद भी है, वो भी लगाती है क्या? ननद भी है, वो उसका तो मुझे पता नहीं है, उसका नहीं जानती। मतलब सास ससुर और पति, सास ससुर पति देवर और बेटी का नाम क्या लगाते हैं। मेरी बेटी का नाम किरण कुमारी है। किरण कुमारी। आप बैठा मतलब कि आप भी बैठा समाज से हैं, वो भी बैठा सेम नहीं, मैं हम लोग पासवान से। आप पासवान हैं, वो बैठा है जी। इसमें जाति का एंगल आपको लग रहा है कि कहीं ना जाति का बीच में मतभेद है? हो भी सकता है, वो तो मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, वो तो नहीं बता सकती। आपकी बेटी को किस दिन थाना वाला उठा के ले गया आपके घर से? शनिवार को उठा के ले गए 12:30 बजे। शनिवार मतलब पिछले शनिवार? हाँ, पूछताछ करने के बाद मकसद से आए हमारे घर में, और हम सोचे कि हमारे बेटे तो कुछ की नहीं है, तो चलिए पूछताछ करना है। तो हम लोग अच्छे से आप खुद ही लेकर गए थे उसको
कि पूछताछ करना है तो हम लोग पूछताछ करके ले आएंगे। और वहाँ जाते ही वो कह रहे हैं कि जाइए अब आपकी बेटी को अरेस्ट कर लिए हैं। थाना कौन सा थाना हुआ? पालीगंज थाना हुआ। थाना प्रभारी का नाम? थाना प्रभारी का नाम तो मुझे नहीं पता, पर केस आयु का नाम पता है कि वो विशाल कुमार है। कितना बजे आए थे थाना पुलिस लोग? लगभग 1 बजे के आसपास। दिन में 1 बजे? जी, दिन में 1 बजे। और शाम में कितना बजे आप लोग थाना से निकले? शाम में हम लोग 4 बजे 5 बजे थाना से निकले। आपकी बेटी को रख लिया? हाँ, रख लिया हमारे। और अगले दिन बेउर भेज दिया? हाँ, रात भर वो थाने में रखा और अगले दिन बेर भेज दिया, जबकि उसमें उसके एफआईआर में कोई नाम नहीं था। अगर एफआईआर में नाम होता तो हम लोग जरूर बेल कराते। वो रातों रात 307 लगा दिए। वो जो केस के आयु संधान करता है वो रातों रात 307 लगा दिए और उसको जेल भेज दिया है। आपकी बेटी का बच्चा ये है? जी, इसका बच्चा, मैंने बोला बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा को आप ले जाइए तो उसको पिता को दे देंगे। तो मैं बच्चा को कैसे दे देती, इसके पिता का ये रहता ही नहीं। तो और इस बच्चे को रखना, ये बच्चा बीमार पड़ गया आप खाते खाते, आप बच्चा मर जाएगा। वो बार बार हम लोग को भी धमकी देते कि आप लोग को भी फंसा देंगे, आप लोग जैसे आपकी बेटी को फंसाए वैसे आपको भी फंसा देंगे। आप कौन बोलता है? उसके ससुर जी बोलता है, लड़का भी बोलता है कि आप लोग को पालीगंज में रहने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। कैसे नौकरी करने देंगे? ससुर का नाम क्या है? ससुर का नाम वीरेंद्र बैठा है। वीरेंद्र बैठा। लड़की के पति का नाम? लड़की पति में दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। और करते क्या है वो? वीरेंद्र बैठा नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष हैं? जी। तो मतलब ये अध्यक्ष पद का धौंस दिखाते हैं? जी, अध्यक्ष पद का धौंस दिखाते हैं। पूरा प्रशासन को कहते हैं कि प्रशासन थाना तो मेरा है, डीएसपी भी मेरा है, कुछ नहीं करेगा कोई, कुछ नहीं करेंगे कोई, जाइए जहाँ जाइएगा। आपकी बेटी का पे केस हुआ और केस होने के कितने दिन के बाद पुलिस आके उठा के और जेल भेज दी? अभी 6 महीने, अभी सैटरडे को लेके 6 महीने पहले केस हुआ था। 6 महीने पहले? बेटी पर केस नहीं होता, एफआईआर था कुछ वो पेपर का था, वो दूसरे पर था। आपकी बेटी पे नहीं था? नहीं, मेरी बेटी पर उसका एफआईआर में नाम नहीं था। जो एफआईआर हुआ है उसमें कोई भी आपका बेटी का नाम नहीं था? नहीं नाम था। जिस समय पुलिस ले गई उसके बाद केस हुआ, इस पे एफआईआर किया गया? हाँ, मतलब उसी बाद में उसी को जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया, इसको रात में इसको कि हम लोग साक्ष्य के आधार पर इसका खोजबीन किए कि ये मर्डर करता में ये शामिल है, और उसको रातों रात लिख के उसको 307 लगा दिए। अच्छा, आयु था उसमें? हाँ, आयु था। आयु विशाल कुमार है। और हम ये सीधे मीडिया के सामने, सबके सामने बोलना चाहेंगे कि ये प्रशासन नहीं मदद करते हैं समस्या में, लोगों का समस्या को और बढ़ा देते हैं। ये मदद नहीं करते। अगर मदद करते तो हम जैसे शिक्षक लोग कभी ऐसे परेशानी में नहीं फंसते, कभी नहीं बाहर आते ये लोग। हम उनके पास गए थे, वो बोले कि जी हम सरकारी शिक्षिका, हम उनके पास गए थे कि सर ऐसा ऐसा बात है सर, आप जानते हैं, सबसे सच आप जानते हैं। तो हाँ, हम जानते हैं सर, लेकिन हम क्या करें, हमको ऊपर से प्रेशर है, डीएसपी का हमको प्रेशर है, ऐसे बोले हमको थाना प्रभारी। हाँ था, वो नहीं, केस के आयु संधान करता विशाल कुमार बोले हमको डीएसपी का प्रेशर है, और ये बोल के वो हमको टरका देते हैं। अच्छा। बोले अगर प्रशासन ऐसा करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, साथ में दादी जी बैठी हुई हैं, इनसे आप क्या बोलिएगा प्रशासन के इस रवैये पे? 17 में पोती की शादी हुआ था, वो देश में ठीक थी, फिर 2 साल के बाद मारना पीटना शुरू किया। बीच में लड़का बच्चा जन्म लिया, तो पर हम लोग समझाते रहे कि मैं अच्छा से रहो, अच्छा रहोगे तो हो गया सो हो गया, आप कहाँ काम करेंगे। मारते मारते मैं बहुत मार मारा, पीठ में, गोड़ में, हाथ में, इतना मार मारा ना कि आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं। बहुत तकलीफ हमको बेटी की दिया, बहुत तकलीफ। जहर में, खोआ में जहर भी दिया था, खाना में जहर भी दिया, जहर खोल लिया था, दुकान पर जहर दिया, तब ना खाई। बोली सास भी आप खाइए माँ, तो हम भी नहीं खाएंगे, खोआ फेंक दी। तो बोली कि दादी देखने जहर दिया खोआ में। ठीक है, तैयो हमने बर्दाश्त करते करते सहो बेटी सहो, बाप बोला कि ना सहो बेटी सहो, करते करते अंतिम 4-5 दिन खाना बंद कर दिया। तब पर सर जो इसका नाना थे जाके खुबिया दिया, तो खुबिया से पेट भरेगा, अंतिम में भाग चल भी मामा ये। इतना चीज होते दादा, आप लोग पहले एक्शन क्यों नहीं लेती हैं? मतलब बेटी वाला आज बेटी पे गलत आरोप लगा के, ये तो जांच का विषय है कि आपकी बेटी सही में पति को मारना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, बट आज हम जानते हैं कि हमारे बेटे ने की है, हम सरासर जानते हैं कि षड्यंत्र के तहत उसको अंदर किया गया। बेटी मारा तो 5 आदमी घर जाने, कोई के तुम नहीं पूरा पालीगंज के थाना जान रही कि केस मर्डर का नहीं है, फिर भी उसको मर्डर का केस बना के उसको अंदर कर दिया। किसी लड़की को 307 डाल के, किसी 307 का धारा लगा के अंदर कर देना मामूली बात है। उसके जीवन में अब क्या रहा, हमारे बच्चा अलग से रो रहा है। वो हमारे बच्चा को कुछ हो जाएगा तो हमको पता है कि बच्चा को कुछ हो जाएगा तो बोलेगा कि यही मार दिया और हम लोग को फंसा देगा। ये बच्चा को हम बार बार वो इनको दीजिए, बच्चा नहीं रहेगा मेरे पास। बच्चा बताइए, अभी बच्चा कितना बीमार है, ना मायूस है, ना खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, और अब कहाँ रखेंगे इसको? आप किसी बड़े आला अधिकारी के पास गई हैं, मिली हैं? मेरी बच्ची गई थी एसएसपी के पास। क्या बोले? बोले कि अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं।